हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फाइनेंस फॉर्चून। माय नेम इज़ डॉक्टर हार्दिक शाह। दोस्तों, एज यूजुअल एक वीडियो तो आने ही वाला था। आज के वीडियो के अंदर हम पूरी डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं, पूरा डिटेल में बात करने वाले हैं द की फीचर्स ऑफ बजट 2025-26। आज सुबह सुबह 11 बजे से लेकर ऑलमोस्ट 12:30 पौने 1 बजे तक निर्मला सीतारमण जी ने कहीं ना कहीं अपनी बजट स्पीच दोहराई है। बजट स्पीच के अंदर बहुत सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने बोला हुआ है, बट उसके की फीचर्स यहां पर आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूं कि कौन कौन से ऐसी चीजें जहां पर निर्मला सीतारमण ने फोकस किया हुआ है और कहां से पैसा आएगा, रिसीट कहां से आएगी, हम कहां पर खर्च करने वाले हैं, बोरोइंग कैसे होने वाला है, लेंडिंग कैसे होने वाला है, और एक पूरा देश का जो अर्थतंत्र है वो कैसे अच्छी तरह से पटरी पर आ सकता है या थोड़ा और ग्रोथ कर सकता है, उसके बारे में आज मैं बात करने वाला हूं। दोस्तों, मेरे चैनल पर अगर नए हो ना और ये वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, और एज यूजुअल आपको बेल आइकन दबाना ही है, क्योंकि मेरे जो फ्यूचर में वीडियो आने वाला है ना उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिए दोस्तों, पूरा डिटेल तो बात नहीं करने वाला हूं, बट हाँ कुछ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट मेजरमेंट जो लिए हैं, कुछ फीचर्स यहां पर मैं बोल रहा हूं कि जहां पर की फीचर्स है जो आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, जो बजट के अंदर निर्मला मैडम ने आज आपके साथ शेयर किया। तो देखो, सबसे पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट जर्नी ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट होगा कैसे, कहां से डेवलपमेंट आएगा, राइट? तो डेवलपमेंट के लिए 4 की इंजिन्स की बात की है। 4 अलग अलग इंजन मतलब कौन सा इंजन है? सबसे पहला इंजन है एग्रीकल्चर। कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर सेक्टर को बहुत अच्छी चीज यहां पर मिलने वाली है। दूसरा, एमएसएमई सेक्टर को भी यहां पर बढ़ावा मिलने वाला है। एमएसएमई सेक्टर के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप को अच्छा बढ़ावा मिलने वाला है। फिर जो नए स्टार्टअप्स हैं उनके लिए कुछ अच्छी स्कीम्स यहां पर लेके आए हुए हैं, मतलब कहीं ना कहीं बेटर बेनिफिट यहां पर उनको मिलने वाला है। इन्वेस्टमेंट 3 चीजों से है: इन्वेस्टमेंट इन पीपल, इन्वेस्टमेंट इन इनोवेशन और इन्वेस्टमेंट इन इकोनॉमी। ये 3 चीजों के बारे में बात की है। मतलब इन्वेस्टमेंट भी 3 अलग अलग तरीके से करने की बात कर रहे हैं, मतलब किसी को अलग से नहीं रखा है, किसी को, मतलब सबको सब कुछ यहां पर मिलने वाला है। और चौथा है जो एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं, उसके साथ साथ कुछ सब पॉइंट्स यहां पर है। द फ्यूल इज द रिफॉर्म, गाइडिंग स्पिरिट दैट इज इंक्लूसिविटी, एंड द डेस्टिनेशन इज द विकसित भारत। मतलब शुरुआत तो करेंगे हम रिफॉर्म से, फ्यूल है ना ऑब्वियसली। अब रिफॉर्म किसके अंदर आएंगे? एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर आएंगे, एमएसएमई सेक्टर के अंदर आएंगे, इन्वेस्टमेंट के अंदर आएंगे, और एक्सपोर्ट के अंदर भी कहीं ना कहीं रिफॉर्म आने वाला है। दैट रिफॉर्म कैन हेल्प यू गो फॉर द इंक्लूसिविटी, गाइडिंग स्पिरिट आएगा, और अल्टीमेटली जो हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं ना, विकसित भारत मतलब हम बात कर रहे हैं 2047 की बात कर रहे हैं। 2047 के अंदर कहीं ना कहीं इंडिया को डेवलप करना है। इंडिया को डेवलप करने के लिए जो आज का बजट है ना, वो मुझे तो लगता है कि भी अच्छी तरह से यहाँ पर आपको एक डेवलप इकोनॉमी की इकोनॉमी की तरफ लेके जाएंगे। अ कंट्री इज नॉट जस्ट इट्स सॉइल, अ कंट्री इज इट्स पीपल। एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, एक लोगों से भरी हुई एक पूरी कंट्री है। उसी के अंदर कहीं ना कहीं एस्पिरेंट फॉर विकसित भारत। अब विकसित भारत के लिए कहीं ना कहीं कुछ 5 पॉइंट के अंदर एक फोकस किया गया है। 5 पॉइंट के अंदर कौन कौन से पॉइंट आते हैं? सबसे पहला पॉइंट, एक्सेलरेशन ऑफ ग्रोथ, एक्सेलरेट ग्रोथ। दूसरा, सिक्योर इंक्लूसिव डेवलपमेंट, एनहांस स्पेंडिंग पावर ऑफ इंडियाज राइजिंग मिडिल क्लास। मिडिल क्लास के लिए भी एक पावर हाउस, मतलब लोग पैसा खर्च करें, उसी तरह से कहीं ना कहीं उनको टैक्स रिफॉर्म के अंदर भी बहुत छूट अच्छी मिली हुई है। इनविगरेट प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट एंड अपलिफ्ट हाउस होल्ड सेंटिमेंट्स। ये कुछ 5 ऐसे पैरामीटर्स है एस्पिरेशन फॉर विकसित भारत यहां पर देखने को मिलेगा। अब जो हम बात करने वाले हैं ना, वो यह है कि डेवलपमेंट मेजर्स ऑफ फोकसिंग ऑन 4 चीजों के ऊपर फोकस किया हुआ है। कौन सी 4 चीजें? सबसे पहला, गरीब, यूथ, अन्नदाता एंड नारी। अब इसको सिंपल भाषा में बात करें तो गरीब जो मतलब बिलो पॉवर्टी लेवल के ऊपर चल रहे हैं, यूथ मतलब एकदम जो 20 साल से लेकर 35 साल के बीच में जो बड़ा यूथ है, क्योंकि इंडिया ऐसा बोला जाता है कि एक यूथ वाली कंट्री है जहां पर हाईएस्ट नंबर ऑफ पीपल जो 20 साल से लेकर मतलब 15 साल से लेकर 35 साल के बीच में है। अन्नदाता मतलब जो एग्रीकल्चर सेक्टर की बात कर रहे हैं वहां की बात कर रहे हैं, और नारी मतलब वुमेन की बात कर रहे हैं। अब इसी को ध्यान में रखते हुए निर्मला मैडम ने कुछ एग्रीकल्चरल एज वेल एज बिल्डिंग रूरल प्रॉस्पेरिटी के अंदर कहीं ना कहीं कुछ अच्छा खासा यहां पर आपको बहुत बारीकी से देखा गया है, और कुछ नए रिफॉर्म्स, कुछ नए इंक्लूजन यहां पर किए हुए हैं। कौन कौन से रिफॉर्म्स और कौन कौन से इंक्लूजन यहां पर करें? तो देखो, सबसे पहला बात है, सबसे पहला शुरुआत कर रहे हैं नेशनल मिशन ऑन हाई यील्डिंग सीड्स। पता है ना,
जब खेडूत एक फार्मर होता है ना, जब बीज बोता है, उसकी बात कर रहे हैं। नेशनल मिशन ऑन हाई यील्डिंग सीड, टारगेटेड डेवलपमेंट एंड प्रोपगेशन ऑफ सीड विथ हाई यील्ड, पेस्ट रेजिस्टेंस एंड क्लाइमेट रेजिलियंस। क्लाइमेट को भी ध्यान में रखना है, क्लाइमेट रेजिलियंस को भी ध्यान में रखना है, पेस्ट मतलब जो कहीं ना कहीं दवाइयां होती है ना, उसके ऊपर भी फोकस करना है, एज वेल एज वो सीड को एक हाई यील्डिंग देना है। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट विच इज मेंशन ओवर हियर। दूसरा, एनहांस क्रेडिट थ्रू केसीसी, मतलब किसान क्रेडिट कार्ड। केसीसी का मतलब यहां पर किसान क्रेडिट कार्ड है, और इससे फायदा किन लोगों को होगा? फैसिलिटेट शॉर्ट टर्म लोन्स फॉर 7.7 करोड़ फार्मर्स। 7.7 करोड़ फार्मर्स को कहीं ना कहीं किसान क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी मिलने वाली है। उसके साथ साथ अकेले फार्मर नहीं है, फिशरमैन भी है और डेयरी फार्मर्स है, विथ एनहांस लोन ऑफ 3 लाख। ये जो लोन 3 लाख की है ना, वो पहले 5 लाख की है ना, वो पहले 3 लाख की थी, उसको बढ़ाकर अभी 5 लाख का लोन कर दिया हुआ है। दैट इज द सेकेंड पॉइंट। तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, जो गरीब है, जो अन्नदाता है, मतलब जो फार्मर्स है, उनके लिए भी यहां पर कुछ ना कुछ दिया हुआ है। क्या लिखा है? प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना ऑलरेडी चल रही थी, पिछले साल इंट्रोड्यूस किया था, आज यही इंट्रोड्यूस की हुई जो स्कीम था ना, उसके अंदर कुछ ना कुछ अच्छा खासा उन्होंने दिया हुआ है। फॉर डेवलपिंग एग्री डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम टू कवर 100 डिस्ट्रिक्ट, कुछ ऐसे 100 डिस्ट्रिक्ट को यहां पर ध्यान में रखा जाएगा और ये प्रोग्राम को चलाया जाएगा। लाइक टू दैट जो 100 डिस्ट्रिक्ट के अंदर है ना, अप्रोक्सीमेटली 1.7 करोड़ फार्मर्स को यहां पर बेनिफिट मिलने वाला है। चौथा पॉइंट, मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी। अब कॉटन प्रोडक्टिविटी के लिए भी यहां पर बहुत सारी रिफॉर्म्स किए गए हैं। 5 ईयर मिशन टू फैसिलिटेट इंप्रूवमेंट्स इन द प्रोडक्टिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ कॉटन फार्मिंग। देखो कौन कौन से सेक्टर्स है, कौन कंपनी का नाम तो मैं अभी नहीं बता सकता आपको कौन कौन सी कंपनी को ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, बट हाँ कॉटन इंडस्ट्री से जुड़ी हुई जितनी भी कंपनीज है उनको बेनिफिट होने वाला है। एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़ी हुई जितनी भी कंपनी है, सीड्स कंपनी जो सीड्स बनाती है, एग्रीकल्चर सीड्स बनाती है, वहाँ पर है किसान क्रेडिट कार्ड। मतलब कुछ ऐसी जगह पर जहाँ पर पेमेंट बैंक्स हो गई या फिर क्रेडिट कार्ड कंपनीज हो गई, उनको लिए भी यहाँ पर अच्छा खासा एक बेनिफिट मिलने वाला है। उनके स्टॉक्स के ऊपर आपको नजर रखनी है। और पांचवा पॉइंट यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट रखा है ना, वो स्पेसिफिकली बिहार के लिए, और बिहार के अंदर एक मखाना बोर्ड चलाने वाले हैं टू बी सेटअप इंप्रूव प्रोडक्शन प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन एंड दैट मेक्स मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एफपीओज। मखाना बोर्ड बिहार के अंदर आपको मिलने वाला है। उसके साथ साथ आत्मनिर्भरता इन पल्सेस, मतलब दाल, तुअर दाल की बात कर रहे हैं, उड़द दाल की बात कर रहे हैं, राइट। सो वहां पर भी दे हैव लॉन्च अ 6 ईयर मिशन विद अ स्पेशल फोकस ऑन तुअर, उड़द और मसूर की दाल। ये 3 अलग अलग दाल है जहां पर 6 साल के लिए कहीं ना कहीं वो कल्टीवेशन करने वाले हैं, उसको अच्छी तरह से मतलब खरीदने वाले हैं, अच्छे प्राइस पर खरीदने वाले हैं। क्या क्या पॉइंट लिखा हुआ है? विच एम्फेसाइजिंग डेवलपमेंट एंड कमर्शियल अवेलेबिलिटी ऑफ क्लाइमेट रेजिलियंट सीड। क्लाइमेट रेजिलियंट सीड्स की बात कर रहे हैं। एनहांसिंग प्रोटीन कंटेंट, इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी विच दैट इज इंप्रूविंग पोस्ट हार्वेस्ट स्ट्रॉन्ग एंड मैनेजमेंट, अश्योरिंग रेम्यूनरेटिव प्राइस टू द फार्मर्स। फार्मर्स को भी एक अच्छी प्राइस मिले, फार्मर्स अच्छी प्राइस पर तुअर दाल को, उड़द दाल को, मसूर की दाल को कहीं ना कहीं बेच पाए, उसकी बात कर रहे हैं। उसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं। इंडिया पोस्ट एज ए कैटालिस्ट फॉर रूरल इकोनॉमी। ऑब्वियसली सबको पता है पोस्ट ऑफिस बहुत सारी है, वो पोस्ट को भी कहीं ना कहीं कैटालिस्ट द रूरल इकोनॉमी। रूरल इकोनॉमी के अंदर पोस्ट में बहुत सारे लोग के भी बैंक अकाउंट भी है, पोस्ट के अंदर बैंक अकाउंट है, राइट। सो रूरल इकोनॉमी कम्युनिटी हब टू लोकेशन, इंस्टीट्यूशनल अकाउंट सर्विसेज, डीबीटी, कैश आउट एंड ईएमआई पिकअप, क्रेडिट सर्विसेज टू द माइक्रो एंटरप्राइजेस, इंश्योरेंस एंड असिस्टेंट डिजिटल सर्विसेज। मतलब ये जो चीज़ ध्यान में रखे ना, वो स्पेसिफिकली पहला इंजन जो मैंने बोला, वो पहला इंजन कौन सा है? एग्रीकल्चरल सेक्टर के लिए ही यहाँ पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। दूसरा और बहुत इंपॉर्टेंट कौन सा है? एमएसएमई। ये दूसरा इंजन है जहां पर एमएसएमई की बात करते हैं, सपोर्टिंग एमएसएमईज एंड फर्दरिंग मेक इन इंडिया। अब उसके अंदर भी अगर मैं बात करूं ना, तो देखो सबसे पहला क्रेडिट कार्ड्स फॉर माइक्रो एंटरप्राइज। माइक्रो एंटरप्राइज है ना, उनके लिए क्रेडिट कार्ड की ऑफर लेके आए हैं। कस्टमाइज क्रेडिट कार्ड विद 5 लाख लिमिट, 5 लाख की लिमिट के लिए कस्टमाइज क्रेडिट कार्ड माइक्रो एंटरप्राइज के, जो एक्चुअली उद्यम पोर्टल के अंदर रजिस्टर्ड है। आज के डेट में मैं बोलूं कुछ हजारों कंपनीज ऐसी है जो उद्यम पोर्टल के ऊपर रजिस्टर्ड है। इन द फर्स्ट ईयर 10 लाख सच कार्ड्स विल बी इश्यूड। पहले साल
कहीं ना कहीं 10 लाख ऐसे क्रेडिट कार्ड इश्यू होने वाला है। दूसरा, स्कीम फॉर फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर, जैसे मैं बोल रहा था एमएसएमई सेक्टर है तो एंटरप्रेन्योर्स के लिए बहुत कुछ होने वाला है, स्टार्टअप के लिए कुछ होने वाला है। क्या मिलने वाला है? सबसे पहला, स्कीम फॉर फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर फॉर 5 लाख रुपीज फॉर 5 लाख फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स इंक्लूडिंग वुमेन, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, न्यू स्कीम to be launched to provide them loans up to 2 crore during the next 5 year। अगले 5 साल के लिए, अगले 5 साल तक कहीं ना कहीं 2 करोड़ रुपए की लोन देने की बात यहां पर की है। Those who are the first time entrepreneurs। एंटरप्रेन्योर्स के अंदर कौन कौन आएगा? वुमेन आएगी, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, जो कुछ नई स्कीम लॉन्च की है, ये पर्टिकुलर स्कीम नई लॉन्च की है। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग मिशन विथ अ मैंडेट टू फोकस ऑन, मैन्युफैक्चरिंग मिशन है, मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर ज्यादा फोकस करने वाला है। कौन सा मिशन है? ईज एंड कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, फ्यूचर रेडी वर्कफोर्स इन डिमांड जॉब्स, वाइब्रेंट एंड डायनेमिक एमएसएमई सेक्टर, अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, क्वालिटी प्रोडक्ट्स, क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग फॉर क्लाइमेट फ्रेंडली डेवलपमेंट। कहीं ना कहीं इसके ऊपर भी ज्यादा फोकस किया हुआ है। मेजर फॉर लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स, लेबर इंटेंसिव मतलब जहां पर मजदूर लोग काम करते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा यहां पर स्कीम लेके आए हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट यहां पर होने वाला है लेदर और जो फुटवेयर कंपनीज है ना उनके लिए होने वाला है। कैसे? द फोकस प्रोडक्ट स्कीम फॉर फुटवेयर एंड लेदर सेक्टर। दिस स्कीम इज एक्सपेक्टेड टू फैसिलिटेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ 22 लाख पर्सन, 22 लाख लोगों को कहीं ना कहीं जॉब मिलने वाली है, विच कैन जनरेट अ टर्नओवर ऑफ 4 लाख करोड़, 4 लाख करोड़ का टर्नओवर यहां पर मिलने वाला है। एक्सपोर्ट्स ओवर 1.1 लाख करोड़, 4 लाख करोड़ का टर्नओवर होगा, उसके साथ साथ कहीं ना कहीं 1.1 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट भी यहां पर होने वाला है। टॉय सेक्टर, इंडियन टॉय सेक्टर, मतलब टॉय सेक्टर का मार्केट अगर आप देखने जाओगे ना जितना बड़ा मार्केट है, अब उनको भी कहीं ना कहीं कुछ मिलने वाला है यहां पर। टू फोकस ऑन डेवलपमेंट ऑफ क्लस्टर स्किल्स एंड अ मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम दैट विल क्रिएट हाई क्वालिटी, नंबर 1 हाई क्वालिटी, यूनिक, इनोवेटिव एंड सस्टेनेबल टॉयज टू प्रेजेंट द मेड इन इंडिया ब्रांड। मेड इन इंडिया के अंदर टॉयज सेक्टर को क्योंकि आज आप देख रहे हो जितने भी टॉयज बन रहे हैं ना, मेजोरिटी ऑफ देम 90% में बोलो 90% टॉयज हो रहे हैं मेड इन चाइना। अब मेड इन चाइना टॉयज के मुकाबले इंडियन टॉय मैन्युफैक्चरर को भी यहां पर कुछ ना कुछ दिया हुआ है। एंड सपोर्ट फॉर फूड प्रोसेसिंग, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी इन बिहार, बिहार के अंदर फूड प्रोसेसिंग के लिए एक पूरा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी बिहार के अंदर डालने वाला है। एनहांस इनकम फॉर द फार्मर्स एंड स्किलिंग एंटरप्रेन्योरशिप एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर द यूथ। तो एक नेशनल इंस्टीट्यूट भी बिहार के अंदर बेसिकली लेबर इंटेंसिव सेक्टर के लिए यहां पर डालने वाला है। होगा क्या पता है यहां पर? देखो, सिग्निफिकेंट एनहांसमेंट ऑफ क्रेडिट अवेलेबिलिटी विथ गारंटी ओवर। एमएसएमई की बात करते हैं तो अभी तक तो कैसा है पता है? 5 है, अभी रिवाइज करके उसको 10 करोड़ की किया गया है। स्टार्टअप्स के लिए 10 करोड़ का क्रेडिट गारंटी है, उनके लिए 20 करोड़ का यहां पर क्रेडिट गारंटी किया गया है। अच्छी बात है, क्योंकि क्रेडिट गारंटी जितनी भी मिलेगी, सरकार की तरफ से क्रेडिट गारंटी जितनी भी मिलेगी, उतना ही एमएसएमई सेक्टर को, मतलब माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज को एज वेल एज स्टार्टअप्स को भी बहुत अच्छा बढ़ावा मिलेगा। एंड एक्सपोर्टर्स एमएसएमईज फॉर लोन अप टू ₹20 करोड़। रिवीजन इन क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया फॉर एमएसएमई, एमएसएमई के लिए भी कहीं ना कहीं क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया को चेंज किया गया है। देखो, माइक्रो एंटरप्राइज अभी जो है ना वो 1 करोड़ है, उसको 2.5 करोड़ किया गया इन्वेस्टमेंट के तौर पर। स्मॉल एंटरप्राइज जो 10 करोड़ है उनको बढ़ावा देकर 25 करोड़ किया गया है, और मीडियम एंटरप्राइज जहां पर 50 करोड़ है उनको बढ़ावा देकर 125 करोड़ का यहां पर इन्वेस्टमेंट करने की बात कर रहे हैं। और टर्नओवर 5 करोड़ का टर्नओवर वो 10 करोड़, 50 करोड़ का 100 करोड़ और 250 करोड़ का, मतलब ऑलमोस्ट 2 टाइम्स। यहां पर 2 टाइम्स है और यहां पर मुझे लग रहा है कि नियर टू 2.5 टाइम्स है ये जो भी चीज है, राइट। एमएसएमई मतलब रिवीजन इन क्लासिफिकेशन ऑफ क्राइटेरिया इन फॉर एमएसएमई, उनके लिए इन्वेस्टमेंट में 2.5 गुना आपको बढ़ोतरी दी गई है, और टर्नओवर के अंदर आपको कहीं ना कहीं 2 गुना आपको बढ़ोतरी मिलने वाली है। तीसरा, इन्वेस्टिंग इन पीपल, इन्वेस्टिंग इन इकोनॉमी एंड इन्वेस्टिंग इन इनोवेशन। उनके लिए, उसके लिए क्या क्या यहां पर रिफॉर्म आपको देखने को मिलेंगे? तो देखो, सबसे पहला रिफॉर्म यहां पर आपको देखने को मिलेगा सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0 ऑलरेडी चल रहा था, उसको आगे और बढ़ावा दिया गया है। एक्सपांशन ऑफ कैपेसिटीज इन आईआईटी, कहीं ना कहीं बिहार के अंदर आईआईटीज जो है ना वहां पर एक एक्सपांशन कैपेसिटी को बढ़ाने की बात की है, ताकि एक अच्छा खासा
यूथ को एक अच्छा खासा एडमिशन मिल सके, अच्छा खासा एजुकेशन मिल सके। डे केयर कैंसर सेंटर्स इन ऑल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, कहीं ना कहीं पूरे स्टेट्स को ध्यान में, सारे स्टेट्स को ध्यान में रखा हुआ है, और ये सारे स्टेट्स के अंदर जितने भी डे कैंसर सेंटर्स है ना, वहां पर डे केयर कैंसर सेंटर्स डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर शुरू करवाने वाले हैं। भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम, लोकल लैंग्वेज, बेसिकली अपनी इंडिया की जो भाषा है ना उसको भी बढ़ावा देने की यहां पर बात की हुई है। प्रोवाइड डिजिटल फॉर्म इंडियन लैंग्वेज बुक्स फॉर स्कूल्स एंड हायर एजुकेशन। अभी तक हम देख रहे हैं ना कि इंग्लिश के अंदर सब कुछ आता है, पर अभी ऐसा बात कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं कंपनीज क्या करेगी पता है, लोकल लैंग्वेजेस के अंदर भी स्कूल्स और कॉलेजेस के अंदर, ये हायर एजुकेशन के अंदर ये पर्टिकुलर बुक्स को छापेंगे। 5 नेशनल सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्किलिंग, स्किल्स को बढ़ावा दिया हुआ है यहाँ पर। 5 नेशनल सेंटर्स खोलने वाले हैं फॉर एक्सीलेंस ऑफ स्किलिंग टू बी सेट अप विद ग्लोबल एक्सपर्टाइज एंड अ पार्टनरशिप। ग्लोबल एक्सपर्टाइज और पार्टनरशिप के साथ मिलकर ये काम करने वाले हैं। देन अटल टिंकरिंग लैब, 50,000 लैब टू बी सेटअप इन गवर्नमेंट स्कूल फॉर द नेक्स्ट 5 years। गवर्नमेंट स्कूल के अंदर अगले 5 साल के अंदर 50,000 लैब को वहां पर सेटअप करने वाले हैं। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन आर्टिफिशियल एआई के लिए भी यहां पर, एजुकेशन के अंदर एआई, उसके लिए भी कहीं ना कहीं 500 करोड़ का प्रावधान यहां पर उन्होंने रखा हुआ है। ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, इंटरनेट की बात कर रहे हैं। आज इंटरनेट दुनिया के अंदर बहुत, मतलब हर एक जगह पर देखने को मिल रहा है, इंडिया के अंदर भी देखने को मिल रहा है। उसके अंदर स्पेसिफिकली यहां पर रूरल एरियाज के अंदर इंटरनेट की बात कर रहे हैं। ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी टू बी प्रोवाइडेड ऑल गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल्स, जितनी भी गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल्स हैं एज वेल एज द प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, वहां पर आपको ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी मिलने वाली है, इंटरनेट कनेक्शन मिलने वाला है। एक्सपांशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन, 10,000 एडिशनल सीट with the goal of adding 75,000 सीट। बहुत ही बड़ा पॉजिटिव न्यूज है ये, बहुत बड़ा पॉजिटिव न्यूज। मेडिकल के पीछे, मेडिकल क्षेत्र के अंदर बहुत पीछे हैं आज की डेट में, पर क्या बोलना है, 10,000 एडिशनल सीट फॉर दिस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर, और उसका गोल क्या है पता है, अगले 5 साल के अंदर 75,000 सीट की बात कर रहे हैं। पीएम स्वनिधि योजना यहां पर ऑलरेडी चालू है, जहां पर यूपीआई लिंक क्रेडिट कार्ड्स और कैपेसिटी बिल्डिंग सपोर्ट भी आपको मिलने वाला है। वेलफेयर फॉर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, वेलफेयर of online platform workers, registration on the e-shram portal and healthcare under PM जन आरोग्य योजना। तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जहां पर एमएसएमई इनोवेशन इंडिया की बात कर रहे हैं, मतलब इन्वेस्टमेंट इन पीपल, इन्वेस्टमेंट इन इकोनॉमी एंड इन्वेस्टमेंट इन इनोवेशन। और आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है देखो, इन्वेस्टमेंट इन पीपल, इकोनॉमी एंड इनोवेशन। दे गो फॉर सपोर्ट ऑफ स्टेट्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, हर एक स्टेट को कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम करने की बात कर रहे हैं। विद एन आउटले ऑफ 1.5 लाख करोड़, 50-year इंटरेस्ट फ्री लोन टू स्टेट्स फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड इंसेंटिव फॉर रिफॉर्म। 50 साल तक इंटरेस्ट फ्री लोन की बात कर रहे हैं और 1.5 लाख करोड़ की बात कर रहे हैं। जल जीवन मिशन, ऑब्वियसली पानी है तो जीवन है, तो ये जल जीवन मिशन को भी यहां पर ध्यान में रखा हुआ है। टू अचीव 100% कवरेज, द मिशन एक्सटेंडेड टिल 2028। ऑलरेडी चालू ही था ये मिशन, पर उसको एक्सटेंड किया 2028 तक, जल जीवन मिशन। और एक चीज बताऊं, पावर सेक्टर के अंदर भी बहुत बड़े रिफॉर्म्स करने वाले हैं, पावर सेक्टर को भी बहुत फायदा होने वाला है। कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज है जो पावर सेक्टर के लिए काम करती है। इंसेंटिवाइज डिस्ट्रीब्यूशन रिफॉर्म्स एंड ऑगमेंटेशन ऑफ इंट्रास्टेट transmission, additional borrowing of 0.5% of GSDP to states contingent on the reform। So innovation की बात कर रहे हैं, investment की बात कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है, अर्बन चैलेंज फंड 1 लाख करोड़ टू इंप्लीमेंट द प्रपोजल फॉर सिटीज एज अ ग्रोथ हब। 1 लाख करोड़ का सिटीज एज अ ग्रोथ हब, क्रिएटिव रीडेवलपमेंट ऑफ सिटीज एंड वाटर एंड सेंसिटाइजेशन। मतलब अर्बन चैलेंज को भी फंड दिया गया। अर्बन चैलेंज का मतलब ही यहां पर यह निकल के आया है कि कहीं ना कहीं इनको एक अच्छी तरह से फैसिलिटी, अच्छी शहरों के अंदर अच्छा आपको फैसिलिटी मिले। उड़ान, रीजनल कनेक्टिविटी टू 120 न्यू डेस्टिनेशन, कैरी 4 करोड़ पैसेंजर इन द नेक्स्ट 10 years। मतलब ये एविएशन सेक्टर की बात कर रहे हैं, जहां पर कहीं ना कहीं रीजनल कनेक्टिविटी, वहां पर 120 नए डेस्टिनेशन, 4 करोड़ पैसेंजर अगले 10 साल के अंदर कहीं ना कहीं इन लोगों को आगे बात करने वाला है। न्यूक्लियर एनर्जी मिशन फॉर विकसित भारत, अमेंडमेंट्स टू द एटॉमिक एनर्जी एक्ट एंड द सिविल लायबिलिटी
for nuclear damage act will be taken up for the active partnership with the private sector। न्यूक्लियर सेक्टर को भी कहीं ना कहीं मिला है। मरीटाइम डेवलपमेंट फंड, जैसे अर्बन डेवलपमेंट फंड की बात की, उसी तरह से मरीटाइम डेवलपमेंट फंड की बात करते हैं विद कॉर्पस ऑफ 25,000 करोड़ फॉर अ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग अप टू 49% कंट्रीब्यूशन बाय द गवर्नमेंट। फ्यूचर नीड्स ऑफ बिहार। अब बिहार लोग बहुत बोल रहे हैं, सभी जगह पर न्यूज़ हो रहा है कि ये इंडिया का बजट नहीं है, बिहार का बजट है, बट जनरली ऐसा नहीं है। बिहार को एक पार्टनर की तरह देखा हुआ है, ये एक अलायंस वाली सरकार है, इसीलिए बिहार की यहाँ पर बहुत सारी बात हो रही है। फ्यूचर नीड्स ऑफ बिहार, सो बिहार के अंदर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स की बात कर रहे हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर द वेस्टर्न कोसी कैनाल ERM प्रोजेक्ट, स्वामी फार्म मतलब जो विडो लोग हैं, विडोज हैं, उनके लिए भी यहाँ पर 15,000 करोड़ फॉर एक्सपीडियस कंप्लीशन ऑफ 1 लाख ड्रॉलिंग यूनिट्स थ्रू ब्लेंडेड फाइनेंस। टूरिज्म सेक्टर के अंदर यहाँ पर कुछ ना कुछ मिला हुआ है। टॉप 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशन साइट्स टू बी डेवलप इन पार्टनरशिप विद द स्टेट। जो इंडिया की 50 टॉप डेस्टिनेशन है ना, टूरिस्ट डेस्टिनेशन, परफॉर्मेंस लिंक इंसेंटिव टू द स्टेट, मतलब टूरिस्ट में परफॉर्मेंस लिंक स्टेट इंसेंटिव्स देने की बात कर रहे हैं। मुद्रा लोन्स फॉर होम स्टेज की बात कर रहे हैं। ईज ऑफ ट्रैवल एंड कनेक्टिविटी टू टूरिस्ट डेस्टिनेशन, इंट्रोड्यूसिंग स्ट्रीमलाइन ई वीज़ा फैसिलिटी। ई वीज़ा फैसिलिटी यहाँ पर क्योंकि बहुत सारे टूरिस्ट आने वाले हैं ना, तो उनको लिए ये करने वाले हैं। और इंसेंटिव स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स फॉर यूथ, मतलब इनोवेशन की बात कर रहे हैं, पीपल की बात कर रहे हैं, इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, वहां पर इन्वेस्टमेंट आ गया। इन्वेस्टमेंट इन पीपल इकोनॉमी कंटिन्यू ही है, पूरा बहुत सारा फोकस यहाँ पर इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, पीपल इकोनॉमी के ऊपर बहुत सारा फोकस किया हुआ है। आगे देखते हैं। PM रिसर्च फेलोशिप to provide a 10,000 fellowship for technological research in IITs and IISc। 10,000 फेलोशिप देने वाले हैं IIT और IISc के लिए। Gen Bank for Corps Gram Plus, the second Gen Bank with 10 lakh gram plasma lines to be set up for future food and nutrition security। Research, development and innovation 20,000 करोड़ वहां पर भी उन लोग मैडम ने दिए हुए हैं। National Geospatial Mission to develop the foundational geospatial infrastructure and data। PM गति शक्ति योजना को भी यहाँ पर अच्छी तरह से बढ़ावा देने वाले हैं। फॉर फैसिलिटेशन ऑफ मॉडर्नाइजेशन, लैंड रिकॉर्ड्स, अर्बन प्लानिंग एंड डिजाइन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। सो इसके ऊपर भी बहुत बड़ा फोकस किया हुआ है। और एक जो इंपॉर्टेंट फोकस दिया ना, वो ये है, कौन सा वाला? एक्सपोर्ट प्रमोशन। एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं। सबसे पहला एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन, भारत ट्रेड नेट, नेशनल फ्रेमवर्क फॉर GCC एंड वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर एयर कार्गो। मतलब जो बड़े बड़े इंफॉर्मेशन, जो ऐसे सेक्टर्स हैं ना जहां पर आपको अच्छा खासा पैसा मिल सकता है, जहां से रेवेन्यू जनरेट हो सकता है, उन सभी चीज़ों पर आपको एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने बात की इनोवेशन की, इन्वेस्टमेंट इन इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट इन पीपल एज वेल एज इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर और इनोवेशन इन पीपल, मतलब इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पर। जो अगला आइटम यहाँ पर रखा है वो है रिफॉर्म्स एज द फ्यूल, मतलब कहीं ना कहीं चेंजेस आया है। कहाँ पर चेंजेस आया है? फाइनेंशियल सेक्टर की बात करते हैं। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स एंड डेवलपमेंट, यहाँ पर भी कुछ अच्छे ऐसी चीज़ों में जहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंस दिया गया है। सबसे पहला ग्रामीण क्रेडिट स्कोर फ्रेमवर्क टू सर्व द क्रेडिट नीड्स ऑफ SHG मेंबर्स एंड पीपल इन रूरल एरिया। वहाँ पर ग्रामीण क्रेडिट स्कोर की बात कर रहे हैं। NAPFID टू सेट अप पार्शियल क्रेडिट एनहांसमेंट फैसिलिटी टू कॉर्पोरेट बॉन्ड्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर। रिवैम्प सेंट्रल KYC रजिस्ट्री टू बी रूल्ड आउट इन 2025। सेंट्रल KYC को भी कहीं ना कहीं वो रूल आउट करने की बात कर रहे हैं। रैशनलाइजेशन रिक्वायरमेंट एंड प्रोसीजर फॉर स्पीडी अप्रूवल ऑफ कंपनीज मर्जर। आज बहुत टाइम लग रहा है मर्जर को अप्रूव करने के लिए, उसके अंदर भी यहाँ पर एक फास्ट कहीं ना कहीं चेंजेस आने वाला है। एक बहुत बड़ा जो चेंज आया है ना, वो यहाँ पर है, और ये शायद मैं कहीं ना बोलूँ नेगेटिव साइन है। किसके लिए? हमारी इंश्योरेंस कंपनी के लिए। क्योंकि अभी क्या बोल रहे हैं पता है, अभी तक ऐसा था कि गवर्नमेंट ने इंश्योरेंस कंपनी के अंदर FDI की जो लिमिट थी वो 74% की थी, जो बढ़ाकर कहीं ना कहीं अभी 100% कर दिया, मतलब फॉरेन। हाँ, पर एक कंडीशन यहां पर रखा है कि उसका जो भी इनकम वहां पर जनरेट होगा, जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा ना, वो इंडिया के अंदर ही रहना चाहिए। अगर इंडिया के अंदर रहता है तो ही ये 100% का उनका जो एप्लीकेबल है वो लगेगा, अदरवाइज वो इंडिया से बाहर चला गया तो वो FDI नहीं कहलाएगा। सो टैक्स रिफॉर्म, यहाँ पर नया टैक्स, इनकम टैक्स बिल आने वाला है। जैसे हम बात कर रहे थे कि इनकम टैक्स के अंदर भी बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं, सो उसके अंदर भी टैक्स रिफॉर्म किए हुए हैं। टैक्स रिफॉर्म में सबसे पहला आएगा
डायरेक्ट टैक्स प्रपोजल टू इंट्रोड्यूस अ न्यू इनकम टैक्स बिल, अभी तक जो इनकम टैक्स बिल था उसको चेंज करने की बात कर रहे हैं। रेगुलेटरी रिफॉर्म्स, लाइट टच रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बेस्ड ऑन प्रिंसिपल एंड ट्रस्ट टू अनलीश द प्रोडक्टिविटी एंड एम्प्लॉयमेंट। उसके साथ साथ हाई लेवल कमिटी फॉर रेगुलेटरी रिफॉर्म्स, High Level Committee for Regulatory Reforms, Investment Friendliness Index of State, FSDC mechanism, Jan Viswas Bill 2.0 to decriminalize more than 100 provisions in various laws। कहीं ना कहीं ये लॉस को भी वो चेंज करने की बात हो रही है। अब सिंपल इनडायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं। पार्ट बी, पहला पार्ट हो गया जहां पर 4 चीजों के ऊपर फोकस किया गया, एग्रीकल्चर के ऊपर, एमएसएमई के ऊपर, इन्वेस्टमेंट इन पीपल, इन्वेस्टमेंट इन इकोनॉमी एंड इन्वेस्टमेंट इन एंड एज वेल एज इनोवेशन, और चौथा था जो था एक्सपोर्ट। और फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर भी कहीं ना कहीं रिफॉर्म की बात कर रहे हैं, पर जो पार्ट बी है ना वो पार्ट बी है इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर प्रपोजल दिया हुआ है रैशनलाइजेशन ऑफ कस्टमर टैरिफ स्ट्रक्चर फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स। अब देखो जीएसटी कहीं ना कहीं ये बोल रहे हैं रिमूवल ऑफ 7 टैरिफ रेट, 7 अलग, ऑलरेडी 7 पिछले साल ही उन लोगों ने रिमूव कर दिए थे, अभी और 7 टैरिफ रेट को यहां पर रिमूव करने की बात कर रहे हैं। अप्लाई नॉट मोर देन 1 सेज और सरचार्ज, कोई एक ही सरचार्ज लगेगा, कोई एक ही सेज लगेगा, राइट। अप्लाई इक्विवेलेंट सेज टू मेंटेन इफेक्टिव ड्यूटी इंसिडेंस ऑन मोस्ट आइटम्स एंड लोअर सीज ऑन सर्टेन आइटम्स। सेक्टर स्पेसिफिक प्रपोजल की बात कर रहे हैं, ये तो ओवरऑल हुआ, पर सेक्टर स्पेसिफिक, अब सेक्टर स्पेसिफिक के अंदर यहां पर उन्होंने लिखा हुआ है मेक इन इंडिया, एग्जम्पशन टू ओपन सेल फॉर एलईडी एंड एलसीडी टीवी, लूम्स फॉर टेक्सटाइल, कैपिटल गुड्स फॉर लिथियम आयरन बैटरी ऑफ मोबाइल फोन्स एंड ईवीज। मतलब कहीं ना कहीं मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए यहां पर बहुत सारे एग्जम्पशंस ऑफर किए गए हैं। टीवी के लिए एलसीडी, एलईडी, लूम्स फॉर टेक्सटाइल, कैपिटल गुड्स, लिथियम बैटरी, ईवी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए, मतलब ये सारी चीजें सस्ती होने वाली है, आपको ध्यान में रखना है। प्रमोशन ऑफ एमआरओ, एग्जम्पशन फॉर 10 years ऑन गुड्स फॉर शिप बिल्डिंग एंड शिप्स फॉर ब्रेकिंग, extension of time limit for export of railway goods imported for repairs, रेलवे गुड्स रिपेयर के लिए आते हैं, वहां पर भी कुछ ना कुछ यहाँ पर बेनिफिट मिला हुआ है। एक्सपोर्ट प्रमोशन, ड्यूटी फ्री इनपुट फॉर हैंडीक्राफ्ट एंड लेदर सेक्टर, मतलब कौन से सेक्टर, लेदर और हैंडी, जो हाथ से बनी हुई कारीगरी से होती है ना, हैंडीक्राफ्ट और लेदर के लिए यहाँ पर ड्यूटी फ्री इनपुट्स की बात की है। ट्रेड फैसिलिटेशन, टाइम लिमिट फिक्स फॉर फाइनलाइजेशन ऑफ प्रोविजनल असेसमेंट, न्यू प्रोविजन फॉर वॉलंटरी डिक्लेरेशन ऑफ मटीरियल फैक्ट पोस्ट क्लियरेंस एंड ड्यूटी पेमेंट विद इंटरेस्ट बट विदाउट पेनल्टी। IGCR रूल्स अमेंड टू एक्सटेंड टाइम लिमिट टू 1 year एंड फाइल क्वार्टरली स्टेटमेंट इंस्टेड ऑफ मंथली। कुछ और एडिशनल इंप्रूव्ड एक्सेस टू लाइफ सेविंग मेडिसिन। अब बेसिकली लाइफ सेविंग मेडिसिन के अंदर यहां पर उन लोगों ने कैंसर ड्रग की बहुत बात की है। सो कैंसर ड्रग की कुछ ऐसी लाइफ सेविंग मेडिसिन है जहां पर ये सस्ती करने वाले हैं। 36 लाइफ सेविंग ड्रग्स मेडिसिन इन एग्जम्प्टेड लिस्ट, उसको एग्जम्प्टेड लिस्ट के अंदर डाल दिया। 6 मेडिसिन विद 5% ड्यूटी लिस्ट एंड 37 मेडिसिन एंड 30 न्यू पेशेंट असिस्टेंट प्रोग्राम इन एग्जम्प्टेड लिस्ट। ये बेसिकली मेडिसिन फॉर रेयर डिसीज, कैंसर, सीवियर क्रॉनिक डिसीज, यहां पर कुछ दवाइयां थी जो सस्ती यहां पर कर दी हुई है। कुछ और इंपॉर्टेंट, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आपके और मेरे काम की चीज, मतलब डायरेक्ट टैक्स के अंदर आपको क्या मिला हुआ है। सबसे पहला चीज जो डायरेक्ट टैक्स के अंदर मिला है ना वो यही है कि आपको 12 लाख की इनकम तक कोई भी रुपए का टैक्स पे नहीं करना है। यहां पर स्पेसिफिकली लिखा है 12 लाख रुपए की टैक्स, और उसके साथ साथ अगर 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन आप ऐड कर दो तो जो सैलराइड लोग हैं ना वहां पर 12,75,000 की इनकम तक कोई टैक्स पे करना है नहीं है। पर जिसकी इनकम 12,75,000 से ऊपर चली गई उनके लिए टैक्स रिफॉर्म में टैक्स स्लैब कौन सा है, तो देखो 0 to 4 लाख कोई टैक्स नहीं पे करना है, 4 to 8 लाख मतलब बाकी के जो 4 लाख रहे वहां पर 5% का, 8 to 12 लाख वहां पर 10% का, 12 to 16 लाख वहां पर 15% का, 16 to 20 लाख वहां पर 20% का, 20 to 24 लाख वहां पर 25% का, और अबो 24 लाख 30% का। इससे पहले वाला जो रिफॉर्म था ना टैक्स स्लैब था वहां पर ये जो लास्ट 30% का पोर्शन है ना वो 15 लाख की इनकम के ऊपर था, यहां पर वो इनकम बढ़ा दिए, ऑलमोस्ट 9 लाख रुपए बढ़ा दिए। मतलब मिडिल क्लास की जो बात कर रहे हैं ना वो मिडिल क्लास के अंदर बहुत फायदा होने वाला है। देखो टैक्स डिडक्शन लिमिट फॉर सीनियर सिटीजन, जो
अभी तक 50 लाख की थी वो सीनियर सिटीजन के लिए 1 लाख की कर दी, और एनुअल लिमिट ऑफ 2.4 लाख टीडीएस ऑन रेंट इंक्रीज टू 6 लाख। जो 2.40 लाख का रेंट था, टीडीएस था, वो उसको बढ़ाकर अभी सीधा 6 लाख कर दिया। एंकरेजिंग वॉलेंटरी कंप्लायंस, वॉलेंटरी कंप्लायंस के अंदर एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट टू फाइल अपडेटेड रिटर्न्स फ्रॉम द करंट टाइम लिमिट ऑफ 2 years टू 4 years, 2 साल की जगह पर 4 साल कर दिया। Reducing compliance burden, reducing compliance for small charitable trust institution by increasing their period of registration from 5 years to 10 years. Taxpayer to be allowed to claim the annual value of 2 self-occupied properties. अभी तक क्या पता है, आप 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी तो ले सकते थे, बट उसमें भी बहुत सारी कंडीशन थी। अब यहाँ पर ये जो 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की बात करें ना, वहां पर सारी कंडीशन को उन्होंने हटा दिया, कोई कंडीशन नहीं। आप सीधे सीधा बोल दो आपकी जो 2 एनुअल मतलब जो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है ना, उसकी एनएवी आपकी 0 हो जाएगी, और आपके उसके ऊपर इंटरेस्ट भी आप आराम से क्लेम कर सकते हो। सो एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव न्यूज़ आपको निर्मला मैडम ने दिया हुआ है। एम्प्लॉयमेंट एंड इन्वेस्टमेंट, टैक्स सर्टेनिटी फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, टोनेज टैक्स स्कीम फॉर इनलैंड वेसल्स, एक्सटेंशन फॉर इनकॉर्पोरेशन बाय 5 years ऑफ स्टार्टअप्स, specific benefit to ship leasing units, insurance offices and treasury centers of global companies which are set up in IFSC, certainty of taxation of category 1 and category 2 AIF मतलब alternate investment fund, undertaking investment in infrastructure and other such sector on the gains from the security। मतलब इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स के अंदर भी कहीं ना कहीं बहुत ही बड़े रिफॉर्म्स, फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर भी बहुत बड़े रिफॉर्म्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं रूपी कम्स, मतलब कहाँ से पैसा आएगा, कौन से ऐसे सोर्सेज से जहाँ से पैसा आएगा। तो देखो, सबसे पहले मैं बात करूँ तो यहाँ पर इनकम टैक्स से 22% का आपको रेवेन्यू मिलने वाला है, रूपी मिलने वाला है। यूनियन एक्साइज ड्यूटी से 5% का, जीएसटी एंड अदर टैक्सेस से 18% का, कॉर्पोरेशन टैक्सेस से ऑलमोस्ट 17% का यहाँ पर आपको मिलने वाला है, कस्टम से 4% का, नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट से 1% का, नॉन टैक्स रिसिप्ट से 9% का, और बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटी से 24% रुपीज कम्स फ्रॉम होने वाला है। अब जैसे रुपीज कम्स फ्रॉम है, उसी तरह से पैसा जाएगा कहाँ पर, कहाँ पैसा खर्च करने वाले हैं, सरकार ने क्या बोला है। तो देखो 20% तो इंटरेस्ट पेमेंट के ऊपर जाएगा, जहाँ पर क्रेडिट गारंटी ले रहे हैं, राइट। 16% सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स एक्सक्लूडिंग कैपिटल आउटलेट एंड डिफेंस एंड सब्सिडी 16%, 6% का मेजर सब्सिडीज, 8% का यहाँ पर आपको जो देखने को मिल रहा है वो जो डिफेंस सेक्टर के अंदर जाने वाला है, 22% स्टेट शेयर्स टैक्सेस एंड ड्यूटीज, फाइनेंशियल कमीशन एंड अदर ट्रांसफॉर्मेशन 8, और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स 8% का, और अदर एक्सपेंडिचर 8%, और पेंशन स्कीम के लिए 4% का यहाँ पर जाने वाला है। ये कुछ प्रोजेक्शंस दिए हुए हैं। प्रोजेक्शन यही है कि रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट कितनी मिलने वाली है, 1 लाख करोड़ की रेंज है यहाँ पर दोनों साइड, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। एक्सपेंडिचर के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। ये सारी फाइल्स मतलब मैंने नहीं बनाई है, सारी फाइल्स यूनियन मिनिस्टर की वेबसाइट से ही मैंने ली हुई है, सो आप अपने हिसाब से देख सकते हो, राइट। डेफिसिट ट्रेंड, इंडिया का डेफिसिट यहाँ पर अभी ऐसा बोला जाता है कि अभी जो फिस्कल डेफिसिट है वो कहीं ना कहीं 4.4% रहने की बात है, जो पहले 4.8% की बात लास्ट ईयर की गई थी। सो वहाँ पर कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस हुआ है, होने को देखने को मिल रहा है। एक्सपेंडिचर, मेजर एक्सपेंडिचर आइटम्स कहाँ कहाँ मिलने वाली है। तो देखो, सबसे पहला खर्चा किया जाएगा, सबसे बड़ा खर्चा किया जाएगा डिफेंस सेक्टर के अंदर, 4,91,000 करोड़ के आसपास का यहाँ पर खर्चा किया जाएगा। रूरल डेवलपमेंट के लिए नियर टू 2,66,000 करोड़ का, होम अफेयर्स के लिए 2,33 करोड़ का, एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज के लिए 1,71 करोड़ का, एजुकेशन के पीछे कहीं ना कहीं 1,28,000 करोड़, हेल्थ के पीछे 98,000 करोड़, अर्बन डेवलपमेंट 96,000, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेलीकॉम के लिए 95,000, एनर्जी सेक्टर के लिए 81,000 एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के लिए अप्रोक्सीमेटली 65,000, सोशल वेलफेयर के लिए 60,000 करोड़ और साइंटिफिक डिपार्टमेंट्स के लिए 55,000 करोड़ का यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं प्रावधान देखने को मिलेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो बजट के बारे में आपके साथ मैंने शेयर कर दी। हो सके उतने लोगों के साथ फटाफट ये वीडियो शेयर कर दो, ताकि जो चीज मैंने बोली है एकदम सिंपल भाषा में आपको समझाने की कोशिश की है कि बजट के अंदर
क्या क्या मिला है, एक और वीडियो में इसके ऊपर बनाने वाला हूं कि ये बजट से कौन कौन सी ऐसी कंपनीज है जिसको फायदा होने वाला है। तो स्टे ट्यून, कनेक्टेड रहिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हो सके उतने लोगों के साथ ये वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।